अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहते हैं। आज के व्लॉग में सबसे पहले हम सुहेल अफरीदी की लाहौर यात्रा पे हम जनाब रोशनी डालेंगे। वो लाहौर आए, किस तरह उनके सफ़र में रुकावटें डाली गई। उसके अलावा यह है कि यहाँ पहुँचने के बाद उनसे किस तरीके से वो जो प्लांटेड सहाफ़ी थे उनने किस तरह बेहुदा सवालात किए, किस तरीके से जनाब पंजाब गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को, जो आपकी और मेरी जो पब्लिक जो वो है टैक्स पेयर की मनी से जो मामलात चलते हैं, जो सिस्टम चलते हैं, उनको इस्तेमाल करके किस तरीके के बयानात दिए गए और किस तरह उनने डबल स्टैंडर्ड को, वो कहते हैं ना, मुनाफकत का मुजाहरा किया है। और पुलिस का और मुजाहिरीन का, जो उनके सपोर्टर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जहाँ पर लाहौर की जो क़यादत है, किस तरीके से पुलिस का और उनका टकराव हुआ है। सुहेल अफरीदी लिबर्टी चौक पहुंचकर उन्होंने कौन सा ऐलान किया है और वहाँ पर लोगों का जोशो खरोश था, वहाँ में भी लाठीचार्ज हुआ है। उसके अलावा यह है कि लाहौर में खड़े होकर बड़ी उन्होंने एक, वो कहते हैं ना, बोल्ड स्टेटमेंट दी है। एक बहुत बड़ा उन्होंने ऐलान किया है, बहुत बड़ा उनने, वो कहते हैं ना कि अच्छा ये हमें पता था ऐसा होगा। और उसके अलावा यह है कि मुस्तकबिल में इसका क्या असरात होंगे। सबसे अहम सवाल ये है, लाहौर आने के बाद और लाहौर आने से पहले यहाँ पर क्या था और मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम अपने ये जो मेन टॉपिक है आज के हमारे व्लॉग का, इस पे आएँ। इससे पहले थोड़ी सी हम मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख ज़ैद बिन नहान का, अल नहान का जो दौरा है पाकिस्तान, दौरा पाकिस्तान था, बड़ी हाइप क्रिएट की हुई थी। वो पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में आम तातील का ऐलान किया गया था। उसके अलावा शहर को जनाब सजाया गया था और मैं कहता हूँ कि वो क्या कुछ हमने नहीं किया उनके दौरे के अमल। मिली नगमे जारी किए गए और बड़ी तैयारियाँ उनकी की गई थी, लेकिन मौसूफ सिर्फ नूर खान एयरबेस पर आए और वहीं से ही जनाब चलते बने वापस चले गए। और हमारे जो CDF हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वो भी वहाँ पर उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। अब अफसोस की बात यह है कि ठीक है, हमारी डेट बेस्ड इकॉनमी है, हमारे थोड़ा सा इस फ्रंट के ऊपर हमारे मामलात इतने मजबूत नहीं हैं, लेकिन इतना भी पाकिस्तान गया गुजरा नहीं है कि भाई मुत्तहिदा अरब अमारात का कोई सदर आए, पूरा कैपिटल उसके लिए सजाया गया हो, वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म ऑफिस सजाया गया हो, और जो हमारी जो प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसी ऑफ पाकिस्तान है, उसको सजाया गया हो, वो उस शहर में दाखिल ही ना हों और एयरपोर्ट से ही जनाब वहाँ से वापस चले जाएं। ये बड़े अफसोस का मकाम है। और हमारी जो अंदरूनी या बैरूनी पॉलिसीज़ हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर, सॉरी, वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अब इसको हम किसको हम मोरद इल्ज़ाम ठहराएं, ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन अब ये इसकी कोई तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं आपको कुछ जो अहम जो बयानात हैं वो एक एक करके आपके सामने रख लेते हैं। हसन अयूब साहब, जो कि सहाफ़त की दुनिया के फैसल बावडा समझे जाते हैं, मतलब यह है कि उनका जो बयान होता है वो समझें कि जो पावरफुल जो हल्के हैं, डायरेक्ट उनकी स्टेटमेंट है, उनकी ये एक चैनल इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर आप तक और हम तक ये बयानात पहुँचते हैं। उन्होंने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के घर फंक्शन था, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर उसमें शिरकत के लिए आए थे। अब ये हसन अयूब साहब ने जनाब ये बयान जारी किया है। उसके अलावा यहाँ पर अबसार आलम साहब, वो भी जनाब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साबका चेयरमैन पैमरा भी रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता रहे हैं, और उनका जो किरदार है सहाफ़त में, पहले उनने इस्तीफ़ा दे दिया था, उन्होंने कहा मैंने सहाफ़त को खैरबाद कह दिया, लेकिन मौसूफ दोबारा आ चुके हैं, समा न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, उनने जनाब एक बयान उन्होंने जारी किया, उन्होंने सवालात कुछ खड़े किए। उन्होंने कहा कि इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान सिर्फ एयरपोर्ट पर आए और वहीं से वापस चले गए, या इस्लामाबाद के अंदर भी आए। उन्होंने मतलब क्वेश्चन मार्क के साथ उन्होंने सवाल किया है। आगे जनाब एहसन इकबाल साहब ने जनाब जवाब दिया है उनको। उन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान का एक रोज़ा दौरा था, वो एयरपोर्ट पर आए हैं, मुलाकातें हुई, यहाँ से वो रहीम यार खां रवाना हो गए हैं, जहाँ उनका निजी दौरा है। अब एहसन इकबाल साहब का एक बयान है कि जनाब वो निजी दौरे पर जनाब आए हुए थे रहीम यार खां में, डेफिनेटली वहाँ वो शिकार करने आते हैं और जो उनकी वो अपने मामलात हैं, और वो वहाँ पर बेसिकली आए थे निजी दौरे पे, और यहाँ पर एयरपोर्ट पर हमसे जनाब उनने मुलाकात की और बहुत बड़ी मेहरबानी है उनकी। और हम उन्हें तनकीद का निशाना नहीं बना रहे, अपने हालत ज़ार पे हमें रोना आ रहा है कि भाई हम इतने भी मतलब इन हालात पे हम पहुँच चुके हैं कि एक जो मुत्तहिदा अरब अमारात का सदर आएगा एयरपोर्ट पे ही हमें बस सलाम करके जनाब यहाँ वहीं से ही जनाब चलता बनेगा। अफसोस का मकाम ये है। अब ये जो बयानात हैं, अबसार आलम साहब ने भी बिल्कुल सवाल किया, उन्होंने क्या किया, वो इस्लामाबाद भी आए, इस्लामाबाद में आम तातील का ऐलान किया गया था, इस्लामाबाद को सजाया गया था, जगह जगह जनाब पम्फलेट वहाँ पर लगाए गए थे, पोस्टर लगाए हुए थे, और वज़ीर आज़म ऑफिस को, सदर प्रेसिडेंसी को, सदर पाकिस्तान का जो दफ्तर है उसको सजाया गया था। क्या कुछ तैयारियाँ की गई थी, मौसूफ वहाँ नहीं आए। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, जो हमारा जो मेन टॉपिक है। सुहेल अफरीदी
पेशावर से जनाब वही जो स्ट्रीट मूवमेंट का उन्हें आगाज़ लिया हुआ था वो जनाब लाहौर की तरफ रवाना हुए। आगे क्या हुआ कि चक्री पे उन्हें रुकावटें डाली गई थी। उसके बाद यह है कि सुखेकी पर भी वहाँ पर तो बाकायदा तौर पर मोटरवे के दरमियान में ही जो रेंजर्स के जो एहलकार थे वो खड़े हुए थे, उनको फिर पीछे धकेल दिया गया था। उसके अलावा यह है कि अगली जो कहानी शुरू होती है वो असम्बली पहुँच गए, पंजाब असम्बली पहुंचे और अपोजिशन को जो अरकान हैं उनसे मुलाकातें की हैं, उन्हें यहाँ पर मीडिया टॉक की है जो कि अहम बड़ी मतलब मौजूए बहस बनी हुई है। मौजूए सुखन जो अहम खबर है वो ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से प्लांटेड सहाफ़ी वहाँ पर भेजे गए, उनसे किस तरीके के बेहुदा सवाल किए गए। सवाल क्या किए गए, जनाब क्या आप अपने साथ चर्च लाए हैं? मतलब 4 करोड़ आबादी के वज़ीर आला से आप ये सवाल पूछ रहे हैं, इनकी संजीदगी का या इनके ऐसे लोगों की पंजाब असम्बली तक एक्सेस का अंदाज़ा लगाएं कि कैसे लोग हैं वहाँ तक पहुँच चुके हैं। एक 4 करोड़ आबादी के वज़ीर आला जो वहाँ पर उनकी 2/3 अक्सरियत है, आप उनसे लाख इख्तलाफात करें। वहाँ पर JUIF की हुकूमत हो सकती है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो सकती है, नून लीग की हुकूमत हो सकती है, KPK की जो है PTI की हुकूमत है जिस तरह अब। लेकिन ये जो सवाल है ये एक वज़ीर आला की तौहीन नहीं है, ये 4 करोड़ आबादी की तौहीन है वहाँ पर। आप फिर कहते हैं कि भाई सुबैयत को रंग दिया जा रहा है। अब ये सवाल उनसे पूछे गए हैं, अंदाज़ा लगाएं किस तरीके से। अच्छा आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आगे जो मामला हैं वो आपके सामने जो हम रखेंगे। अच्छा उसके अलावा ये है कि एक और सहाफ़ी ने जनाब सवाल किया कि क्या आप स्मगलिंग करते हैं? अच्छा बात यहीं तक नहीं रुकी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो ऑफिशियल पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, उसके ऊपर जनाब वो स्मगलर्स को स्मगलर्स की पंजाब में दाखिले पर मतलब उनको खुश आमदीद नहीं कहेंगे, वो इस तरह के वो जो बयानात गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के ऊपर, वो जो ब्लू टिक वाली वो जो साइट्स होती हैं उसके ऊपर ये बयानात जनाब जारी किए गए, नशर किए गए। आप ख़ुद उनको जाकर देख सकते हैं कि कितना अफसोस का मकाम है। खैर ये सारा कुछ इतने बेहुदा जो सवाल किए गए, और भी थे जो हमने आपके सामने नहीं रखे, कुछ और भी सवाल थे। अब इसी दौरान मीना खान अफरीदी जो वहाँ के मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एक मरियम नवाज़ के ऊपर ज़ाती उन्होंने हमला किया, उन्होंने एक बयान दिया है। खैर हम वो आपके सामने तो नहीं रखना चाहते, आप खुद जाकर सर्च कर सकते हैं। हम उसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं, गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसी तरीके से दूसरा जो कैंप है वो अपोजिशन की तरफ से है या फिर जो हुकूमती अरकान हैं उनकी तरफ से है। जिसने गलत बयान दिया है उसको मजम्मत करनी चाहिए। हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचा रहे हैं कल क्या कुछ हुआ। और जो मीना खान अफरीदी का बयान है उसको किस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया गया, हमारा अपना ज़ाती मौक़िफ़ यह है कि हम भी उसकी मजम्मत करते हैं, ऐसा बयान जारी नहीं होना चाहिए था। अच्छा उसके अलावा यह है कि जिस तरीके से वहाँ, अच्छा ये उसके बाद जनाब क्या हुआ, लिबर्टी चौक जनाब पहुँचे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग भी जमा हो गए। अच्छा वहाँ पर लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, लोग भागते हुए नज़र आ रहे हैं, वो वीडियो क्लिप्स में भी आप जाकर देख सकते हैं। उसके बावजूद भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रश रहा है और सुहेल अफरीदी ने वहाँ पर काफ़ी लोगों ने वहाँ नारेबाजी की है। और ये है कि वो जो नारे लगाए गए, बच्चे भी उसमें शामिल थे, बुज़ुर्ग थे, ख़वातीन उसमें शामिल थी। उसके अलावा ये है कि एक अहम सवाल है, उमर दराज गोंदल जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े ज़ीरक जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में और हम भी उन्हें फॉलो करते हैं, हमारे बल्कि वो मेंटोर हैं। और ये है कि उन्होंने एक सवाल किया सुहेल अफरीदी से, उन्होंने ये सवाल किया कि आप लाहौर आके क्या कुछ सीख के जा रहे हैं और यहाँ से क्या कुछ आपने सड़कें बनना, जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं या जो भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड जो भी मामलात हैं, आपने यहाँ से क्या सीखा है जो वहाँ KPK में जाकर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ये उनका जो सवाल है बड़ा वायरल हुआ पड़ा है। तकरीबन रऊफ़ कुलासरा साहब हैं, कासिम सूरी साहब हैं, बहुत सारे और जो ज़ीरक जर्नलिस्ट हैं, कासिम सूरी साहब वो तो सियासतदान हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी वाल्स के ऊपर इस क्वेश्चन को सामने रखा हुआ है। उमर दराज गोंदल साहब का ये जो क्वेश्चन है, उन्होंने जवाब ये दिया सुहेल अफरीदी, उन्होंने कहा कि हम ठीक है, हमारे सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन यहाँ पर कम से कम हम मेहमान बन के आए हुए हैं। इन्हें चाहिए था खुले दिल का मुजाहरा करते। इनने जिस तरीके से बेतौकीरी की है, जिस तरीके से इन्होंने मुनाफकत की है, जिस तरीके से हमें ज़दोकूब करने की कोशिश की है, जिस तरीके से हमारी राह में रोड़े अटकाए गए हैं, जिस तरीके से लोग जो हमारे जो करीबी जो दोस्त हैं, हमारे MPs हैं, उनको हरासा किया गया है, जिस तरीके से पंजाब असम्बली का जो स्टाफ है उन्होंने हमारे सामने बिल्कुल आ गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। थोड़ा मेहमान नवाजी और खुले दिल का मुजाहरा करते। आप KPK आएँ, किस तरीके से हम इन्हें वेलकम करेंगे, इनका हम ख्याल रखेंगे। कहते यहाँ से हम बेतौकीरी, बेइज्जती और मेहमान नवाजी को किस तरीके, यहाँ पर कोई कंसेप्ट ही नहीं है। उन्होंने कहा हम यहाँ से ये लेकर जा रहे हैं, ये बयान उनका था। अच्छा उसके अलावा एक और बयान उन्होंने यहाँ पर खड़े होकर दिया है, पंजाब में तख्त लाहौर पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि पंजाब की आवाम अब बाहर निकलेगी, उनके निकलने का वक्त हो गया है और हम वापस
आ रहे ہیں. یہ بھی انہوں نے یہاں پر بیان دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے جس کو مسلط کیا گیا ہے اس کے خلاف اب باہر نکلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اب یہ تو جناب سارے کے سارے معاملات ہیں جو ہم نے کل کا جو قصہ ہے, کہانی ہے, پرسوں رات سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی تھی. کل کے ولاگ میں بھی ہم نے آپ کے سامنے جو شروعاتی جو معاملات تھے, ابتدائی وہ جو مراحل میں جو جیسے ہی وہاں پر پہنچے اور کیا کچھ ہوا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے. اب مستقبل میں کیا ہوگا؟ اب دیکھیں, ایک بات تو طے ہو چکی ہے کہ جو امیج پرسیپشن ہے, جو امیج کی بات ہو رہی ہے, کل کیا کچھ ہوا گورنمنٹ کی ویب سائٹس کے اوپر, جس طریقے سے سائٹس کے اوپر وہ جو بیانات سمگلنگ والے وہ جو ٹانٹ وہ جو وہاں پر وہ بیانات وہاں پر نشر کیے گئے, اس کے علاوہ یہ جو صحافیوں کے سوالات ہیں, اس کے علاوہ پولیس نے جس طریقے سے لاٹھی چارج کیا ہے, آپ اندازہ لگائیں آپ خود بخود ان کا بیانیہ اپنے ہاتھ سے بنا کر دے رہے ہیں. ان کو باہر آ کے اپنی کیمپین کرنے کی, پاکستان تحریک انصاف کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کو باہر آ کے کیمپین کرنے کی, باہر آ کے لوگوں کو باہر نکالنے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی. ان کو آپ ہی کافی ہیں. جس طریقے سے وہ پچھلے الیکشن میں اعتزاز احسن صاحب نے جناب بیان دیا تھا, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو مریم نواز کا, رانا ثناء اللہ کا, طلال چودھری صاحب کا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ ان کی کیمپین کر رہے ہیں, ان کو کیمپین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی انہیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. اور اس کے بعد بھی جو جنرل الیکشن میں جو نتیجہ نکلا تھا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھ لیا تھا. اب مستقبل میں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے, جو قیادت KPK میں بیٹھی ہوئی ہے, یہ باہر نکلے گی. یہ آسانی سے ان کو آپ پیچھے نہیں دھکیل سکتے. ٹھیک ہے, پابندی آپ کسی قسم کی لگائیں. سوال یہ ہے, سب سے جو اہم سوال ہے, پچھلے 4 سال میں کیا آپ تبدیلی لے کے آ گئے ہیں؟ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا ہو, پاکستان کا سوشل میڈیا ہو, پاکستان کا ریجنل میڈیا ہو, انٹرنیشنل میڈیا ہو, ہم پہلے اندرونی بات کر لیتے ہیں کہ کون سی صبح ہے, دوپہر ہے, شام ہے, رات ہے, کون سی خبر ہے جو عمران خان سے, پاکستان تحریک انصاف سے شروع نہیں ہوتی اور اینڈ بھی نہیں ہوتی؟ بھائی شروع بھی وہیں سے ہوتی ہے, اینڈ بھی وہیں سے ہوتی ہے. ہیڈ لائنز ہوں, بریکنگز ہوں, نیوز بلیٹن ہوں, ٹاک شوز ہوں, کوئی بھی آپ اٹھا لیں, آپ کیسے اس پہ پابندی لگانے کے اوپر آ گئے ہیں؟ کیسے آپ کس کا منہ بند کریں گے؟ یہ 25 کروڑ 30 کروڑ آبادی کا ملک ہے, کیا کریں گے؟ کیسے ہوگا؟ آپ اسے اس کا وجود بھی ختم نہیں کر سکتے, آپ اس کو سیاست سے بھی ختم نہیں کر سکتے. وجود ختم کریں گے پھر وہ امر ہو جائے گا وہ معاملہ. سیاست سے ختم کریں گے وہ تاریخ ہم صرف اٹھا لیں پاکستان کی. آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی زیادہ دور میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی, کیا نتیجہ نکلا؟ مشرف نے بھی مسلم لیگ نون کے اوپر کس طریقے سے وہ جو پانجا فٹ کیا تھا, اس کا پھر کیا نتیجہ نکلا؟ پورا خاندان ان کا اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے. آپ یہ کام بھی کر کے دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا بھائی مستقبل میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اسی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ جو گیم کے جو رولز ہیں ان کو ریڈیفائن کریں, مل بیٹھیں, مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں. حکومت نے مذاکرات کی دعوت دی ہے, شہباز شریف صاحب نے کہا ہے, اپوزیشن جو ہے محمود خان اچکزئی ہے, اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو ویلکم کیا ہے کہ بھائی آپ آئیں, ہم بھی بیٹھنے کو تیار ہیں مذاکرات کے لیے. ان نے بلکہ یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ ہم یہ کیسز ختم کرنا اور بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکلنے والا جو مطالبہ ہے اس کو بھی ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں, اب آئیں. جیسے ہی انہوں نے نرم رویہ اختیار کیا, مذاکرات کی ٹیبل پر آئے. پہلے کہہ رہے تھے بھائی وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آتے نہیں ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کو تیار ہیں, خواجہ آصف صاحب جناب درمیان میں انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے. انہوں نے جناب وہ جو ٹویٹ کیا ہے, 2 دن پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے وہ ٹویٹ رکھا تھا کہ جناب یہ بانی تحریک انصاف عمران خان کے اوپر وہی جناب تابڑ توڑ حملے کرنا کہ وہ جناب عامر کی گود میں بیٹھ کر آئے اور انہوں نے مشرف کا جو اقتدار تھا اس کو جناب وہ کیا تھا, ان کو جو لیجیٹیمیسی انہوں نے پرووائڈ کی تھی ان کو پکا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا, اور بلا انہوں نے کیا کچھ کیا. اور موصوف کے اوپر سارے ان کی جماعت پہ اور ان کے لیڈران کے اوپر سارے یہی بیانات ان پہ بھی فٹ آتے ہیں. اسی وجہ سے اب یہ مذاکرات جو بال ہے وہ حکومتی کورٹ میں چلی گئی ہے. اب یہ پھنس چکے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں معاملات ٹھنڈے ہوتے ہیں, مذاکرات نہیں کرتے معاملات گرم رہتے ہیں. اب نہ ٹھنڈے ان کی موافقت میں رہتے ہیں, ان کے حق میں جا رہے ہیں, نہ معاملات گرم ان کے حق میں جا رہے ہیں. یہ مزاحمت ہو یا پھر مفاہمت ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, کسی کے حق میں نہیں جا رہا. ملک پاکستان کی حق میں بھی بالکل بھی نہیں جا رہا, سیاست کے حق میں بھی نہیں جا رہا, اندرونی جو بیرونی جو پالیسیز ہیں, ہمارا جو امیج ہے, کسی چیز کے حق میں بھی نہیں جا رہا. اسی وجہ سے سارے مل بیٹھیں, معاملات طے کریں. یہ ملک, یہ فوج, یہ سیاست, یہ اندرونی بیرونی, یہ مذہب, یہ سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں, سارے مل بیٹھ کے گیم کے رولز کو دوبارہ ان کو ریڈیفائن کریں. میثاق جمہوریت ہو, میثاق سیاست ہو, میثاق معیشت ہو, کچھ بھی ہو,
ہر ایک کے اوپر دوبارہ انہیں بیٹھنا پڑے گا. آج نہیں بیٹھیں گے تو کل انہیں بیٹھنا ہی پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں. اپنا خیال رکھے گا اور ہو سکے تو ہمارے چینل کا بھی خیال رکھے گا. اور ہمیں امید ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا. اگر نہیں کیا تو اس کو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم.